बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज कढ़ी बनाने लगी हूँ, बहुत सिंपल और सादी, ठीक है। और बेसन और दही से तैयार होगी और इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हम लहसुन का करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो है वो ये है कि दरमियानी प्याज ली, दरमियाने साइज़ की, उसको बहुत बारीक, ये देखिए नहायत छोटे साइज़ में काट लिया। और अब इसके अंदर मैंने दही रखी हुई थी, तकरीबन 1 गिलास, खुद घर में मैंने तैयार किया दही, और ये ज़रा खट्टी भी है, ठीक है जी। तो मैंने कहा अब इसको खाना तो मुश्किल है, तो चलें कढ़ी के लिए अच्छा पर्पज़ है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह से बीट किया, लस्सी की शक्ल दे देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी डालना है, जितनी मैं थिक, जितना इसको पका के फिर थिक मतलब अपने हिसाब से जो रखनी है मुझे, ठीक है। ये 2 से 3 गिलास तकरीबन मैंने इसमें, या 2 गिलास हैं ऑलमोस्ट, ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा बेसन। बेसन साफ़ आपने लेना है और वो भी आपने अपने हिसाब से देखना है कितने अफराद के लिए बना रहे हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून टॉप फुल लूँगी और इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छा जी, इसको अब मैं कर लूँगी तैयार। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है मसाले की तरफ, ठीक है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? लहसुन। तो लहसुन मैंने तकरीबन 2 गठियाँ ना जो होती हैं, और देख लें आप, तो ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होना ही लहसुन का है। तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। अब इसको मैं कूट के फिर आपको देखते हैं अगला स्टेप। जी साथियों, अब मसाले की तरफ चलते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल सी चीज़ जा रही है इसके अंदर, कड़ी पत्ते। ये तकरीबन मैंने एक बड़ा पत्ता ले लिया और एक आधा। जब भी बर्तन इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए, उसको ज़रा सा पानी से गुजार लें, ये सुन्नत रसूल भी पूरी हो जाती है और आपके बर्तन भी दोबारा से आप तसल्ली में आ जाते हैं। अब इसके अंदर मेथरे आप डाल दें, 5 से 6 दाने, मेरे पास कुटा हुआ था वो ऐड कर दिया। बहुत सिंपल और सादी और जल्दी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर मसाला जात डालते हैं। मैंने जो आपको लहसुन दिखाया था उसको पीस लिया और इसके अंदर मैंने 1 स्पून भर के नमक डाला है, ताकि कुटने में आसानी हो, ठीक है जी। अब ये तकरीबन सारा ही लहसुन जा रहा है, सिर्फ मैं 1 स्पून इसके बचा रही हूँ पकौड़ों के लिए, ठीक है। अब ये मैंने भर के लिया हुआ था 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया, उनको इकट्ठा ही पीस लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें से भी ये ज़्यादा मैं इसमें डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा रख रही हूँ, पकौड़ों में मसाले में जाएगा, ठीक है जी। और बाकी ये अदरक पाउडर था मेरे पास, ये 1 स्पून ले लिया। और हल्दी है 1 चम्मच, और अधकुटी लाल मिर्च है, और एक लाल मिर्च का पाउडर है। ये तमाम मसाला जार इसके अंदर डाल देंगे। मैं लहसुन और वो ज़ीरा निकाल लेती हूँ जो मेरे बेसन के लिए चाहिए। अब ये बाकी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। हल्दी हम इसलिए थोड़ी चम्मच भर के ले रहे हैं क्योंकि उसका कलर भी चाहिए हमें कढ़ी का, बेसन वाली है तो उसी तरह से। और कढ़ी वैसे भी आपको पता है कि फ़ायदेमंद चीज़ है हल्दी। बिस्मिल्लाह। बस हमने इसको हल्का सा भूनना है। माशाल्लाह लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब इसमें हमने जो बेसन और प्याज और लस्सी, मतलब दही को हमने लस्सी बना लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। और झटपट फटाफट हमारा कढ़ी का पकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये देखिए लहसुन भुन चुका है, मसाला और तेल छोड़ दिया है इसने, ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया है। हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगा। अच्छा, ये रेसिपी मेरी अपनी है, आप इसमें चाहें तो कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग टमाटर भी डाल देते हैं,
तो कोई मसला नहीं है, आपकी चॉइस है। यूट्यूब के इतने फ़ायदे हैं मोबाइल के, और ये नेट, मतलब अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, और अच्छा खाना पकाना आ जाए तो क्या ही बात है। ज़िंदगी बहुत आसान और उससे मज़ों से भरपूर हो जाती है। अब इसको मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी और ऐड करना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये अच्छा सा बेसन जो है ना वो कुक हो जाए। और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। ये नहीं जी, इतना पानी डालना है। अब इसको हमने पहले इसको उबाल आना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे। अब इसके बाद चलते हैं पकोड़ों का मसाला तैयार करते हैं इसी दौरान जी। अब पकोड़ों का मसाला तैयार करने लगे हैं। मैंने एक दरमियानी साइज़ की टमाटर ले ली, उसको छोटा छोटा काट लिया, और इसी तरह से एक छोटी सी प्याज ली, उसको भी बारीक काट लिया। ये जो लहसुन हमारा था, और ज़ीरा और सूखा धनिया जो मैंने उसके मसाले से बचाया कड़ी के। और ये देखिए, ये आलू मैंने एक ले लिया, ये भी नॉर्मल साइज़ का ही था, और इसको इस तरह चिप्स की शक्ल में काट लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मसाला जात डालेंगे। सबसे पहले नमक है, ठीक है जी, और फिर नमक आप हस्बे ज़ायका लें। मैंने 1 स्पून तकरीबन लिया है, और 1 स्पून मैंने अध कुटी लाल मिर्च ले ली, और हाफ़ टी स्पून तकरीबन अजवाइन ली है। इसी तरह से हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने अदरक का पाउडर लिया है, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून ही है हल्दी पाउडर, ये इसमें डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि पूरा मसाला जो है सब्ज़ी को लग जाए अच्छी तरह से। आप लहसुन डालेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, वरना आप मीठा सोडा भी एक हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। एक अंडा डाल लीजिए, उससे भी बहुत प्यारा फ्लेवर आता है, और उसका बैटर बहुत प्यारा बनता है, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, और बेसन आप इतना डालें कि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर जो है हमारा। बिस्मिल्लाह। इस चीज़ का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि ये इसको थोड़ा सा उछालेंगे ना मिक्स करने के लिए, ये मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। ऐसे ऐसे करेंगे ना उछाल उछाल के, तो ये बहुत जल्दी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा बेसन पूरी हमारे जो मसाले हैं और सब्ज़ी है उसको अच्छी तरह से इसने कोटिंग कर ली है। बस अब इससे ज़्यादा हमें बेसन की ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर पानी भी बहुत मामूली सा डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बहुत पतला ना हो जाए जी साथियों। अब इसके अंदर पानी जाएगा, मैंने उसी बर्तन में पानी घोल लिया। इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। बिस्मिल्लाह। अब इसको कवर करके रख देते हैं, और जैसे ही हमारी कड़ी तैयार होने वाली होगी उसके करीब करीब के टाइम पे हम, और कड़ी का ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देखना है, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स बाद उसको चेक करते रहना है, ताकि वो, एक तो पतीली ऐसी लेनी है जिसका पैंदा जो है ना थोड़ा थिक हो, ये ना हो कि पैंदे के साथ लग जाए हमारा बेसन भी और दही भी। अच्छा जी, और जब ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कड़ी कुक हो चुकी है। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा बैलेंस्ड बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। चलें, इसको कवर करके रखते हैं। तो साथियों, अब देख लेते हैं हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँची। ये देखिए, उबाल आ गया इसमें, और इस तरह से ये फ्लफ़ी सा आपको नज़र आ रहा है। अब इसको ऐसे मिक्स करेंगे अच्छा सा, ठीक है, और पैंदे से भी इसको लेंगे, और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ टाइम इंटरवल से इसको देखते रहेंगे, और धीमी आंच रखनी है, ठीक है। चलो जी साथियों, माशाल्लाह हाफ आवर के अंदर अंदर हमारी बहुत प्यारी सी कड़ी तैयार है। ये देखिए, ऑयल छोड़ दिया इसने, और एक काम आपने करना है, लकड़ी का चम्मच हर 5-10 मिनट के बाद आपने हिलाना है। ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको मैं ऑफ़ करूँगी और डिश आउट कर लूँगी।
और आपकी मर्ज़ी है तड़का आप इस स्टेप पे लगाएं या फिर डोंगे में डालने के बाद। ठीक है, मैं स्टील के डोंगे में इसको डालूँगी क्योंकि गरम गरम है, तो हमेशा कोशिश किया करें कि स्टील का बर्तन यूज़ करें या शीशे का। हाँ जी, ऑयल गरम कर लिया मैंने फ्राई पैन में, और ये आपको नज़र आ रहा है गरम हो चुका है अच्छा सा। अब इसके अंदर पकोड़े तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमारी कड़ी जो है इट इज़ नाउ अबाउट कुक्ड। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। पकोड़ों का साइज़ मुनासिब ही रखें तो अच्छा है, बहुत बड़े पकोड़े मज़ा नहीं देते। कुछ लोग सिर्फ बेसन के पकोड़े बनाते हैं, कुछ सिर्फ प्याज डालते हैं मसाला जात के साथ। ठीक है जी, तो जो मर्ज़ी आपकी, जो आपको अच्छा लगता है टेस्ट उस तरह से। कड़ी की बहुत सारे वर्जन्स हैं, मैं आपको और भी बताऊंगी इंशाल्लाह, पकाएंगे। जी साथियों, पकोड़ों वाले ही फ्राई पैन को मैं यूटिलाइज़ करने लगी हूँ, इसको यूज़ करने लगी हूँ। इसी में से ऑयल ले लिया मैंने कड़ी में बहुत कम ऑयल डाला था। अब इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और 6 दाने हैं मेरे पास साबुत लाल मिर्च के। आप चाहें तो इसमें प्याज लंबी लंबी काट लें, पतली पतली, उसका तड़का लगा लें, वरना सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे का भी चलेगा। चलें जी, अब हम चूल्हा करेंगे आहिस्ता। ऑयल हो चुका गरम और ये दोनों चीज़ें डाल दें। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना हमारा ज़ीरा फ़ौरन से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। मैंने फ्लेम से थोड़ा ऊपर कर लिया इसको क्योंकि ऑयल बहुत अच्छा गर्म हुआ है। इसको थोड़ा सा इसमें भूनते हैं, मिर्चों को भी टाइम देंगे ताकि ये भून जाए और थोड़ी तड़के के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए, अच्छा अब मैं आपको दिखा दूँ जो पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कड़ी में। और कड़ी जब आप सर्व करने लगें, देखें अभी गरम गरम धुआं निकल रहा है, तो आप उस टाइम ही पकोड़ों को कोशिश किया करें उस वक्त ही ऐड करें कड़ी में। चलें, हमारा जो है ज़ीरा वो भी भुन चुका है और मिर्चें भी, ये देखिए मिर्चों का कलर कैसे, आहा हा। फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि जल ना जाए अब हमारा ज़ीरा ना। बिस्मिल्लाह। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। जी साथियों, हमारी मज़ेदार सी कड़ी रेडी है और मैंने इसको टेस्ट किया, माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़बरदस्ती तैयार हुई है। तो अब ये सर्विंग के लिए रेडी है, सर्व कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को मज़ेदार से खाने खिलाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा रेसिपीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।